हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, एसिड के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग आज अच्छे से समझेंगे कि अम्ल क्या होता है, अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, अम्ल कहाँ पाया जाता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का परिभाषा क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग आज अच्छे से समझेंगे और अच्छे से सीखेंगे भी। देखिए, सबसे पहली बात कि अम्ल जो शब्द है ये कहाँ से आया। अम्ल का जो इंग्लिश होता है वो होता है एसिड। क्या होता है? एसिड होता है। और एसिड ये शब्द जो है इसका जो उत्पत्ति हुआ है वो लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुआ। किससे हुआ है? लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुआ है। और एसिडस का जो अगर मतलब का बात करें, अर्थ का बात करें, तो वो होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा होता है। मतलब क्या? एसिड का मतलब क्या हो गया? खट्टा। मतलब क्या? एसिड खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। आपसे पूछा जाएगा बताओ अम्ल का स्वाद कैसा होता है, क्या बोलना है आपको? खट्टा होता है। मतलब क्या? अम्ल जिस पदार्थ में पाया जाएगा वो क्या होगा? खट्टा होगा। जैसे अगर दही का बात करें, दही खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अम्ल पाया जाता है और उस अम्ल का नाम है, उस अम्ल का नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल। क्या नाम है उसका? लैक्टिक अम्ल है। ठीक। अब देखिए हम लोग इसके परिभाषा पे आते हैं। इसका परिभाषा क्या बोलेंगे हम लोग। सबसे पहली बात तो अम्ल का अगर मतलब देखिए क्या आया? खट्टा आया। तो अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। वही लिखा है यहाँ पे। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। और अगर बात करें कि अम्ल को अगर नीले लिटमस पत्र पे डालेंगे तो क्या कर देगा? उसको लाल कर देता है। क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र क्या करता है? लाल करता है। अब लिटमस पत्र क्या होता है? देखिए, लिटमस पत्र क्या है? ये सूचक है। ये क्या है? सूचक है। मतलब क्या ये अम्ल का और भस्म का करता है? पहचान करता है। अगर लिटमस पत्र अगर नीला रहेगा और उसमें हम लोग लाल ये अम्ल डाल देंगे, अगर क्या करेंगे, नीला लिटमस पत्र है आपका, उसमें अगर हम अम्ल का बूंद डाल देंगे वो क्या हो जाएगा? अपने आप लाल हो जाता है। क्या होता है? अपने आप लाल हो जाता है। मतलब ये सूचक है। क्या? ये सूचक है। जिस तरह हल्दी सूचक होता है उस तरह क्या है? लिटमस पत्र क्या होता है? सूचक होता है। और नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या करता है? लाल कर देता है। ठीक। जैसे लिटमस पत्र का अगर पेपर है और उसमें हम लोग अम्ल का बूंद डालते हैं, क्या कर देता है? वो उसको लाल कर देता है। ठीक। अगला अगर बात करें कि जो अगर अम्ल है वो अगर वो धातु से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगर यहाँ पे हम दिखाएं आपको, यहाँ आप दिखाते हैं। देखिए, जैसे अगर हम लिए बात करें पोटेशियम का, क्या बात करें? पोटेशियम धातु है। ठीक। अगर अम्ल का बात करते हैं हम लोग HCl का, हाइड्रोक्लोरिक नाम है इसका। तो अभिक्रिया करके क्या करेगा? ये इसको क्या करता है? हाइड्रोजन को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और ये के क्या आ जाएगा? यहाँ पे चले जाएगा। तो मतलब KCl बनाएगा और साथ ही साथ में H2 बनाएगा। इसको हम लोग संतुलित कर देते हैं। यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। ठीक। संतुलित भी हो गया ये। देखिए मतलब क्या? ये जो धातु है ये क्या कर दिया? ये अम्ल का हाइड्रोजन क्या कर दिया? इसको हटा दिया। पहले हाइड्रोजन जो था वो क्लोरीन के पास था, लेकिन अब क्या कर दिया? जैसे पोटेशियम धातु आया, ये क्या कर दिया? यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया। क्या कर दिया? उसको भगा दिया। मतलब क्या? अगर अम्ल के साथ धातु अगर अभिक्रिया कर रहा है वो क्या कर देगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त करेगा। यहाँ पे तीर देते हैं हम लोग ऊपर की तरफ, यहाँ पे मतलब गैस मुक्त हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर अम्ल का परिभाषा देखें, अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। दूसरा बात है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताओ अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक। तीसरा क्या बोलेंगे? अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिखाया आपको, ये पोटेशियम, अगर ये अम्ल है, ये धातु है, पोटेशियम क्या है? धातु है। अगर ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा क्या करेगा? ये हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। ठीक। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा अम्ल प्रबल होता है, कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और कौन कौन निर्बल अम्ल होता है, मतलब वीक एसिड होता है। देखिए, जो भी आपका ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, नाइट्रिक अम्ल हुआ या परक्लोरिक अम्ल हुआ, वो सब क्या है? प्रबल अम्ल है। वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो सब कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब प्रबल अम्ल है। कौन कौन बोले नाम बताया आपको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और परक्लोरिक अम्ल। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर बात करें निर्बल अम्ल का, उसका नाम क्या क्या है? जैसे हो गया फॉस्फोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब क्या है? निर्बल अम्ल है। यहाँ पे लिखे होंगे हम। ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे प्रबल अम्ल का, प्रबल अम्ल में कौन कौन आएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सूत्र क्या होता है? HCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। परक्लोरिक अम्ल सूत्र क्या होता है? HClO3 होता है। और यहाँ पे लिखे हम लोग निर्बल अम्ल का भी नाम लिखे, जैसे कार्बोनिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक। ये सब क्या है? निर्बल अम्ल। 3 क्या होता है? लिखे यहाँ पे निर्बल अम्ल। और भी होता है जैसे ये ऑक्जेलिक अम्ल भी, ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये भी क्या होता है? निर्बल अम्ल होता है। तो कार्बनिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? H2CO3। बात करें फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? तो H3PO4। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? CH3C होगा। ये सब क्या है? निर्बल अम्ल है। ऊपर में जो लिखे है चार्टो, ये क्या है? प्रबल अम्ल है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये सब क्या है? निर्बल अम्ल है। अम्ल मतलब जो तेजाब नहीं बोलते वही होता है। ठीक। प्रबल अम्ल जैसे देखेगा तेजाब किसी के चेहरे पर जाता है, एसिड अटैक बोलते हैं हम लोग उसको, मतलब कि अम्ल ही डाला जाता है, प्रबल अम्ल डाला जाता है उसमें। ठीक। और बहुत जो निर्बल अम्ल होता है उसको तो हम लोग खाते भी हैं। जैसे अगर बात करें
ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, उसको हम लोग खाते भी हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल निर्बल अम्ल होता है, जो हम लोग खाते भी हैं, जैसे दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। देखिए अब कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सा अम्ल, उसको भी ना देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए नींबू हो, संतरा हो या कच्चा अंगूर हो, उन सभी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? इसमें नींबू में, संतरा में और कच्चा अंगूर में। अगर बात करें सेब में पाया जाता है कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। इमली में टार्टारिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। और ये सब जो है ये पूछा भी जाता है कि बताइए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो आपको बोलना होगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछा जाए बताओ दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। या अगर पूछा जाए बताओ कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या बोलेंगे हम लोग? टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको याद भी रखना होगा। क्या करना होगा? याद रखना होगा कि कोई पूछ रहा है बताओ कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या बोलेंगे हम लोग? टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या बोलेंगे? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर ये सब आपको याद रखना होगा और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक। जैसे और भी यहाँ पे लिखे हैं सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय में, जो आपका पेट का अमाशय जो होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगर बात करें चींटी के डंक में, चींटी का डंक हो या बिच्छू का डंक हो, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसका सूत्र होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी हो या बिच्छू का डंक हो, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जैसे विटामिन सी का बात है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। आपको इन सब क्या करना होगा? नाम याद रखना होगा कि इस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब बात करते हैं पीएच मान का। किससे बात करते हैं हम लोग? पीएच मान का। देखिए पीएच मान क्या होता है? ये सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? हाइड्रोजन का सांद्रता नापने के लिए एक स्केल बनाया था, जिसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोजन का सांद्रता नापते हैं, ठीक। देखिए और भी, अगर जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है, वह सभी पदार्थ क्या होता है? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। मतलब पूछा जाए बताओ अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है? वो भस्म कहलाता है। और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन कहलाता है। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब देखिए, और हाँ, 7 से कम जो होगा अम्ल का, जो 7 से कम होगा पीएच मान, तो वो तो अम्ल होगा ही होगा, ठीक। यहाँ पे चल बताते थोड़ा सा कि पीएच में जो पी है वो उसका मतलब होता है पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज होता है। और ये जर्मन शब्द है, पोटेंज कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है। और इसका मतलब होता है शक्ति। क्या होता है? मतलब शक्ति होता है। और एच मतलब क्या है? एच प्लस आयन। मतलब क्या? एच प्लस आयन का हम लोग क्या करते हैं? सांद्रता नापते हैं, ठीक। और पीएच का अगर बात करें कि सूत्र क्या होता है, तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन। मतलब हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लोग क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। पीएच कहलाता है, ठीक। हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लोग या फिर माइनस लगाना, ऋणात्मक लोग क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। और अगर पीएच स्केल का बात करें तो उसमें क्या होता है? 0 से लेकर के 14 तक नंबर होता है। और उस पीएच स्केल में क्या अगर बात करें, इसका पीएच मान 7 से कम होगा तो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि अमाशय का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। 7 से कम ही होगा। जो भी अम्ल होगा उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम ही होता है। तो अमाशय का पीएच मान कितना होता है? अमाशय में जो रस होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाया जाता है उसमें, उसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। नींबू का रस जो होता है उसमें कितना पाया जाता है? उसका पीएच मान कितना होता है? 2.5 होता है पीएच मान। सिरका का 3 होता है पीएच मान। टमाटर रस का 4.1 होता है पीएच मान। पसीना का कितना होता है? 4.5 होता है पीएच मान। अगर बात करें अम्ल वर्षा का तो 5.6 होता है उसका पीएच मान। पेशाब का 6 होता है और दूध का 6.5 होता है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ कि इनमें सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, इन सभी में से जो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो हम लोग याद रखेंगे कि जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर बात करें इन सब में तो सभी का पीएच मान तो 7 से कम है ही, तो इसका मतलब सब तो अम्ल है ही। सभी का पीएच मान 7 से कम होता तो सभी का 7 से कम ही है, तो ये सब तो अम्ल है ही। लेकिन अम्ल में से भी शक्तिशाली ज़्यादा कौन अम्ल है, तो बोलेंगे जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो क्या होगा? शक्तिशाली अम्ल होगा। तो बताइए तो सबसे कम किसका है? 1 है अमाशय का। तो अमाशय का पीएच मान क्या होगा? एक अमाशय का पीएच मान कितना है? 1 है। तो इसमें क्या होगा? इसका अम्ल का सांद्रता क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब ये ज़्यादा अम्लीय होगा। ये क्या होगा? ज़्यादा अम्लीय होगा। अगर बात करें कि जिसका पीएच मान 0 हो जाए तो वो तो और भी ज़्यादा अम्लीय होगा, स्ट्रांगली एसिड होगा, वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा। क्या होगा? वो सबसे ज़्यादा अम्लीय वही होगा जिसका पीएच मान सबसे कम, वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। जैसे अगर पूछा जाए बताओ 0 और 1 में पीएच मान, ये 0 और 1 पीएच मान है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा अम्लीय वही होता है जिसका पीएच मान सबसे कम होता है। 0 जिसका पीएच मान होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक। अच्छा पूछा जाए बताओ कि दूध और पेशाब में सबसे ज़्यादा अधिक अम्लीय कौन होगा? जिसका पीएच मान कम होगा तो पेशाब और दूध में, पेशाब का पीएच मान कम है तो इसकी अधिक अम्लीय होगा, दूध ज़्यादा ये कम अम्लीय होगा, ठीक। मतलब क्या अम्लीय तो होगा, लेकिन ज़्यादा अगर अम्लीय का बात करें तो आपको इधर इधर आना होगा, उल्टा आना होगा। जिसका पीएच मान कम होगा वो क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा, ठीक।
अब हम लोग आते हैं कि अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक।